नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने पीसीसी में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन और भोपाल में रोड शो के दिन मध्य प्रदेश की जनता से किए गए वादों पर प्रश्न किए। पटवारी ने कहा कि देश में कथित अमृतलाल चल रहा है, इसमें संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, वोट का अधिकार एवं मीडिया की आजादी बचाने की लड़ाई चल रही है। मोदी जी के शासनकाल में 17 सरकारें गिराई गयी, 500 से ज्यादा विधायक, कई सांसद इधर उधर हुए। जैसे शराब माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया होते हैं, वैसे ही भाजपा अब सरकार माफिया बन गई है। पटवारी ने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं, इसलिए अब वे शोमैन हो गए हैं। भाजपा कहती है कि वे भगवान के अवतार हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बजरंग बली का अवतार दिया, तो बजरंग बली के अवतार यह बताए कि मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे और चुनाव के बाद 3,000 प्रतिमाह की मोदी की गारंटी के लिए किया जा रहा था। सरकार यह पैसा कब से देना शुरू करेगी? भारत सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत कहा था कि लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की हितग्राही महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। इन्हें यह लाभ कब मिलेगा? वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि बीजेपी कहती है 400 सीट हम जीतेंगे। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश को जोड़े रखा। संविधान की कुछ मूलभूत बातों को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारधारा वाले लोगों को देश के उच्च पद मिलते हैं। संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। चुनाव के माध्यम से जनता संविधान को बचा सकती है। आपको ये समझाने की कोशिश की कि 75 साल की इस अमृत काल में जिसकी मोदी जी खूब बखान करते थे, बहस से इस देश में संविधान बचाने की। 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की वो जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जीने की, जिए या न जिए, इसकी बहस है। मीडिया के फ्रीडम की, मीडिया के पहरे की, मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से उपाधि दी जाने लगी, इसकी बहस है। वोट के अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने। एक शराब माफिया है, एक भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना। वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराए। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो है। रोड शो, मोदी ओरिजिनल में शोमैन, मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंग बली का अवतार है। हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार है। बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले। भगवान, मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंग बली का अवतार, बजरंग बली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा है। तो भगवान के अवतार 3 बार आपसे हमने पूछा कि 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है, उनके उत्तर दो। भगवान के शोमैन नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1,29,00,000 लाडली बहनाएं थी, जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे, ये मोदी गारंटी थी। आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भगवान, बताओ ये आशीर्वाद कब दोगे इन बहनों पे? आप उन्हीं बहनों को आपने कहा था कि आवास योजना से भी आपको जोड़ेंगे, आपको उज्ज्वला के 450 के गैस सिलेंडर से भी जोड़ेंगे। तीनों ईश्वर जैसे
नरेंद्र मोदी, जरा ये आशीर्वाद इन बहनों पे कब आएगा? बताओ, मध्य प्रदेश की बहनें पूछना चाहती हैं। आपने 76% किसान जो गेहूं और धान बोते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी आपने गारंटी दी थी कि 2700 का गेहूं खरीदेंगे, 3100 का धान खरीदेंगे। आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी को सांप सूंघ गया है। बेहोशी की दवा ले ली है इस सवाल पे। उन्होंने संपट भूल जाते हैं ये जब किसान ये पूछता है कि 2700 का क्या हुआ। 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी रोक दी गई है क्योंकि वो बेमौसम मार से खराब हो गए। 2700 का दाम देना तो दूर की बात है, खरीदी बंद। मोदी जी, इस सवाल का उत्तर आज मध्य प्रदेश की जनता आपके भोपाल के रोड शो के साथ चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा, आदरणीय बजरंगबली के अवतार, कि करप्शन आप 2 आंखों से क्यों देखते हैं, 2 हाथों से उस करप्शन के अगेंस्ट काम क्यों करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 265 लोक आयुक्त ने, शिवराज जी के लोक आयुक्त ने छापे डाले, बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई की, अधिकारियों पे की। उसमें से लगभग 62 मुकदमे वापस ले लिए बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी की सरकार ने। लोक आयुक्त भी आप ही की पार्टी की सरकार का कार्रवाई की थी। क्या कारण है मुकदमे लेने का? क्या करप्शन के अगेंस्ट लोक आयुक्त गलत है, आपकी सरकार गलत है? फिर जो बचे हुए मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? सरकार क्यों अनुमति नहीं देगी मुकदमे चलाने की? देश के प्रधानमंत्री जी, बजरंगबली के अवतार, जरा ये बताओ, आप प्रदेश के लोग करप्शन के अगेंस्ट आपकी जो लड़ाई है उसमें इस नजरिए का क्या संदेश है आपका इस जनता के लिए? आदरणीय मोदी जी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में अभी पटवारी परीक्षा हुई। एक बेटी को मध्य प्रदेश की राजधानी याद नहीं थी, वो टॉपर थी। परीक्षा एग्जाम में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, अंतोगत्वा क्या हुआ, उसको मध्य प्रदेश के सामने नहीं आ पाई, न मीडिया के सामने आ पाई रिपोर्ट। ऐसी 40 एग्जाम हुई, 40 में घपले। आदरणीय मोदी जी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में अभी पटवारी परीक्षा हुई। एक बेटी को मध्य प्रदेश की राजधानी याद नहीं थी, वो टॉपर थी। परीक्षा एग्जाम में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, अंतोगत्वा क्या हुआ, उसको मध्य प्रदेश के सामने नहीं आ पाई, न मीडिया के सामने आ पाई रिपोर्ट। ऐसी 40 एग्जाम हुई, 40 में घपले। व्यापम जैसा कलंक जिसमें 50 लोग मर गए, कई अभिभावक जेल चले गए। 40 एग्जाम में पर्चे लीक होना, करप्शन होना, पैसे की लेन देन होना आम बात हो गई। क्या आपकी सीबीआई और ईडी या इंडिपेंडेंट संस्था इन सब बातों की जांच करेगी क्या? और इस पे क्या नजरिया मेरे देश के भगवान के अवतार प्रधानमंत्री का? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व, उन पर भी लोकायुक्त की जांच है, अनुमति की अपेक्षा है शिवराज सिंह जी पे। क्या मेरे प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि ये कहे कि ये मेरे मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री करप्ट है, इस पे लोकायुक्त की जांच है, यहां कराओ? बताएंगे हमारे प्रधानमंत्री? इलेक्टोरल बॉन्ड, बाकी बातें तो आ गई है सामने, पर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें कह रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। 30 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिसपे छापेमारी
ठीक राजनीतिक दलों के छापेमारी के बाद ठीक राजनीतिक दलों को चंदा दिया, उसमें 86% बीजेपी को दिया। शराब कंपनी के 5 साल में 34.54 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया। इन कंपनियों ने, शराब कंपनियों जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, कोलकाता की केसल लीक ने 7.5 करोड़ रुपया दिया। भोपाल सोम ग्रुप ने 3 करोड़ रुपया बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। छत्तीसगढ़ डिजिटल 3 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक और कंपनी जिसने लगभग 2 करोड़ रुपया, एसो अल्कोहल, ऐसे करके टोटल 33.54 करोड़ रुपया हमारी शराब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कंपनियों ने दिया। इसके कुछ मालिक जेल में थे, जब जेल में गए तब चंदा दिया, जेल से बाहर हुए तब चंदा, जमानत तब हुई जब 34 करोड़ पूरा चला गया। तो प्रधानमंत्री जी, ये चंदा वसूली का धंधा या भाईगिरी या क्या बोलते हैं इसको राहुल गांधी जी, चंदे का धंधा, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसको लेकर कोई खुलासा करेंगे क्या देश के प्रधानमंत्री? काले धन के अगेंस्ट आपकी लड़ाई थी, करप्शन के अगेंस्ट आपकी लड़ाई थी। ना मेरे आगे है कोई, ना मेरे पीछे है कोई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सब खा गई आपकी पार्टी। सवाल और जवाब के उत्तर नहीं आपके। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, जैसा मैंने कहा, सचिवालय में 3 बार आग लगी। देश के प्रधानमंत्री बताएंगे सीएम की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान की फाइलें सब जल गई। और हिस्ट्री में इतना बड़ा स्वैच्छिक अनुदान जो शिवराज जी ने यूज किया या अब मोहन यादव कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है धंधा। मेरी नजर भी है, मेरे पास साक्ष्य भी है, छूटेंगे नहीं, समय पे वो भी बताऊंगा। तो ये जो फाइलें जली, इसके लिए दोषी कौन है? 1 बार जली, 2 बार जली, 3 बार जली, 4 बार जली। 4 बार में सचिवालय में फाइलें जली, करप्शन का भांडा को राख कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी इसकी सीबीआई से या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराएंगे कि एविडेंस किसने जलाए, क्यों जलाए? क्योंकि हमारी सरकार ने जांच के आदेश जरूर दिए, पर रिजल्ट क्या आया वो सिफर। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन की बात की थी, विकसित भारत की बात की थी, सिर्फ विकास से उनका नाता है इसकी बात की थी। अब चुनाव चालू हो गए तो उन्होंने शब्द कौन से आत्मसात किए और आपको डिलीवर किए, देश को और प्रदेश को डिलीवर किए। मांस, मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, माओवादी सोच, अर्बन नक्सल, ये देश के ग्लोबल लीडर हैं। ग्लोबल लीडर दुनिया में मोदी से लोकप्रिय कोई नहीं। और 10 साल के बाद उनके भाषण में ये है, प्रदेशवासियों, देशवासियों, बुद्धिजीवी लोगों, जर्नलिस्टों, मीडिया से जुड़े हुए परिवारजनों, आग्रह है मेरा आप सबसे, कांग्रेस पार्टी का आग्रह, ये 6 सवाल है कुल मिला के। देश के प्रधानमंत्री से तीसरी बार हमने पूछा है, जवाब। धन्यवाद मुकेश भाई। मेरे प्यारे पत्रकार भाइयों बहनों, हम ऑर्डिनरी टाइम्स में नहीं है, ये सामान्य वक्त नहीं है, इनको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। देश किस दिशा में जाएगा और देश की मूल वैल्यूज का क्या होगा, उसका निर्णय होना है। क्या संविधान किस रूप में बचेगा, किस रूप में संविधान को हम आगे समझेंगे, ये विषय है आज के इलेक्शन का। बीजेपी कहती है हमको 400 से ज्यादा सीट चाहिए, मिलेंगी नहीं, कोई अलग विषय। भावना क्या थी? संविधान को बदलने की।
बड़े मुश्किल से बाबा साहब ने 300-250 से अधिक विशेषज्ञों के साथ बैठ के एक बेहतरीन संविधान इस देश को दिया। 70-75 साल उस संविधान ने मूल रूप से इस देश को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा। संविधान की समय समय पे व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिनको कहते हैं, करते रहे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा की आपको याद होगा, केशवानंद भारती के बाद 1973 में 30 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दी कि कुछ ऐसी मूल चीजें हैं संविधान में जो आप बदल नहीं सकते। हम रिपब्लिक हैं, हम प्रजातंत्र हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं, और हमारे जो मूल गंतव्य है कि हम फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, एक्सप्रेशन, लाइफ से बाध्य हैं। आज जितने फ्रीडम्स हैं सब थ्रेट पे। सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कितने लोगों का वीजा इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि आप क्रिटिकल हो इंडिया के। इंडिया मीन्स बीजेपी, इंडिया डजंट मीन इंडिया, इंडिया मीन्स बीजेपी। अगर आप बीजेपी के क्रिटिकल हो और आप पत्रकार हो अमेरिका में या यूके में या किसी विश्व में, आप इंडिया आओगे, आपको या तो वीजा नहीं मिलेगा या आधे रास्ते में वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये देश हमने न कल्पना की थी न कहीं सोची थी। हमको बहुत परेशानी है कि अगर ये संविधान नहीं बचा तो मूल रूप से हम किस प्रकार के कैसा देश हो जाएगा। हम नहीं चाहते जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो हालत हुई वो हमारी हालत हो। जो हमने एक कानून की दुनिया बनाई जिसमें प्रेस की फ्रीडम थी, पॉलिटिकल प्रोसेस की फ्रीडम थी, वो सब फ्रीडम अगर खत्म हो गई तो मूल प्रश्न में जो नेशनल प्रश्न जिसको मैं कहता हूं, मैं मोदी साहब से करना चाहता हूं कि मोदी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये संवैधानिक फ्रीडम्स का जो आप हनन कर रहे हो, जो कत्ल कर रहे हो, अगर देश इसको कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं एक सामान्य आदमियों की बातें कर रहा हूं। 1.5 महीना मैं कोर्टों में जूझा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स एग्जेम्प्ट हैं इस देश में। छोटे से इशू को लेके कि आपने रिटर्न 14 दिन या 20 दिन लेट फाइल किया या 0.1% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन आपने विद फुल डिटेल दिया मगर कैश में ले लिया। हम पे 135 करोड़ का टैक्स और पेनल्टी लगाई गई। अपील पेंडिंग है ITAT में और हमारा 135 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। हम कहते रह गए कि 20% टैक्स ले लो हमसे, जो कि सामान्य रूप से दिया जाता है और स्टे मिल जाता है, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस को 20% जमा करने पे स्टे मान्य नहीं था। हम हाईकोर्ट के पास भी गए, वहां भी हमको निराशा हुई। बट इस बीच में देश में इतना बड़ा हाहाकार मच चुका था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए तो विवश होके सरकार ने कहा कि 24 जुलाई तक इस बीच में इन्होंने 3,560 करोड़ की टैक्स डिमांड कांग्रेस पार्टी पे 6 साल की और लगा दी 31 मार्च के पहले। वो भी हमने चैलेंज की, वहां भी हमको शुरू में निराशा मिली। कहने को मतलब है कि आज हमको कभी कोई लगता है कि हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन क्या हमको बचा पाएंगे? क्या बीजेपी विपक्ष में थी तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीजेपी के लीडर को बचाते थे कि नहीं बचाते थे? क्यों बचाते थे? क्योंकि फ्रीडम थी। उनको पता था कि अगर वो अच्छा जजमेंट देंगे, संवैधानिक जजमेंट देंगे, विपक्ष को बचाएंगे, इस पे उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। आज सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि अगर आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं हो तो शायद आपको देश में कोई भी बड़ा पद नहीं मिल सकता। ये संविधान की मंशा नहीं थी। संविधान की मंशा थी हर वर्ग, हर जेंडर,
हर किस्म के व्यक्ति जो सक्षम है, जो क्वालिफाइड है, उसको पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमको आज भी याद है, पीपल लाइक बीएन अक्सर, जो इनको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, आपको याद है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे, बड़े ऐतिहासिक, बड़े भारी सलाहकार होते थे इंदिरा जी के। उनको उस वक्त इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला था कि उनका बैकग्राउंड कॉमरेड का था। उन दिनों में कॉमरेड होना फैक्टेबल था इंटेलेक्चुअल्स के लिए। ऑक्सफोर्ड में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्ट माइंड होते थे यंग लोग। जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा ये दिस कैन नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। उनको पता था कि अगर वो अच्छा जजमेंट देंगे, संवैधानिक जजमेंट देंगे, विपक्ष को बचाएंगे, इस पे उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। आज सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि अगर आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं हो तो शायद आपको देश में कोई भी बड़ा पद नहीं मिल सकता। ये संविधान की मंशा नहीं थी। संविधान की मंशा थी हर वर्ग, हर जेंडर, हर किस्म के व्यक्ति जो सक्षम है, जो क्वालिफाइड है, उसको पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमको आज भी याद है, पीपल लाइक बीएन अक्सर, जो इनको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, आपको याद है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे, बड़े ऐतिहासिक, बड़े भारी सलाहकार होते थे इंदिरा जी के। उनको उस वक्त इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला था कि उनका बैकग्राउंड कॉमरेड का था। उन दिनों में कॉमरेड होना फैक्टेबल था इंटेलेक्चुअल्स के लिए। ऑक्सफोर्ड में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्ट माइंड होते थे यंग लोग। जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा ये दिस कैन नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, कि आप कॉमरेड हो तो इसको इससे आपको कोई पद नहीं मिलेगा। मगर आज आप कॉमरेड हो जाओ और मुझे दिखा दो कौन सा नेशनल पद आपको मिल सकता है। बड़ी विचारनीय बात है, सोचने की बात है। तो इसीलिए मैं आज की शुरुआत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं संविधान खतरे में है, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, हमारा जनतंत्र खतरे में है। और अब इस प्रजातंत्र और जनतंत्र को खाली जनता बचा सकती है, और वो भी इलेक्शन के माध्यम से। मुझे आज आखिरी में बताना चाहता हूं, मुझे वो मैं तो यंग लड़का था, 75 की बात है, इमरजेंसी आई, मैं तो इमरजेंसी का विरोधी था दिल से। और मेरे पिता ने, जो जज थे हाई कोर्ट के उस वक्त, जो पहला जजमेंट इमरजेंसी के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था, जो ऐतिहासिक जजमेंट है, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, वो मेरे पिता और जस्टिस एपी सेन ने डिलीवर किया था। उनको तो किसी ने प्रताड़ित नहीं किया उस जजमेंट के लिए। उस वक्त भी इंदिरा जी थी, विरोध में जजमेंट दिया था, आई एम श्योर उनको बुरा लगा होगा। 13 हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को अप्रूव किया, फॉलो किया। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सर्टिफाइड कर दिया, ये कहते हुए कि राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इमरजेंसी में खत्म हो जाती है, जो हो नहीं सकती है, जो हाई कोर्ट कहते हैं। 41 साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पिता के इस ऐतिहासिक रूल को करेक्ट किया और कहा, मेरे पिता ने जो 1976 में एडीएम जबलपुर का जजमेंट दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश और अलग हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया था, वो एक गलत व्यू थी। फ्रीडम ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। लोगों, ये हमारा इनहेरेंट राइट है टू लिव एंड टू लिव विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक के बाद एक हमारे जांबाज और यशस्वी अध्यक्ष, वो उनकी बोलने की शैली भी बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको। और एक नई जनरेशन कांग्रेस की लीडरशिप के सामने आ चुकी है, और ये नई जनरेशन अब कांग्रेस को आगे लेके जा रही है अपने शैली में, अपने तरीके से। मैं जीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी की जो तमाम गारंटीज वो देके गए थे उस विषय में बताएं। और अब सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है जीतू जी कि जो गारंटी जब आप देते हो, इनको हम इन्फोर्समेंट करेंगे। ये थोड़ी है गारंटी देके आप फैसला ले लो जब पब्लिक से और उसके बाद कह दो ये जुमला था।
कोई मजाक कर रहे हो आप लोगों के साथ? आप किस पद पे हो आप लोग? इसी तरह मैं तो चाहूंगा जीतू जी, आप जरूर बताइए जो व्यापार से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में स्कैम्स हुए युवाओं के साथ, जो छल कपट हुई, उसके बारे में बोलिए। लोकायुक्त में जो केसेस पेंडिंग है, और इसी तरह बॉन्ड के बारे में और तमाम जो इश्यूज हैं, आई एम श्योर आप एक करके सबको लोगे। और आज मूल प्रश्न, बहुत सारे मूल प्रश्न जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, आज प्रधानमंत्री के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करोगे कि भाई आप रोड शो में आ रहे हो, आप जनता को खूब सारे आश्वासन दे रहे हो, पर मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे कुछ मूल बातें पूछना चाहती है। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि वो कह सकता है कि मैं देश से बड़ा हूं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने विनीत नारायण के जजमेंट में क्या कुछ लाइन लिखी थी? Be you ever so high, be you ever so high, but the law is above you. आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पर्सनालिटी हो, बट आप कानून से और देश से बड़े नहीं। आपसे लोग प्रश्न करेंगे, आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.